जो आगे के जो फीचर्स हैं वो हम आपको बताने वाले हैं, जो कि पार्ट 2 में हम वीडियो में लेके आ गए हैं आपको। तो सबसे पहला अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं, ठीक है। तो जैसे जो टूल्स आ रहे हैं, फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड प्रीवियस, रिप्लेस, गो टू, सिलेक्ट ऑल, टाइम एंड डेट का, तो ये वर्क कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे एक पैराग्राफ चाहिए, ठीक है। तो या तो हम मैनुअली टाइप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन करना है, तो मैं यहाँ पे आपकी जो यहाँ पे एक जो स्टोरी है, मॉरल स्टोरी है, इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर लेता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कट कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एडिट मेन्यू में पहले मैं बता दूँ। तो अब एक यहाँ पे आता है ऑप्शन हमारा फाइंड का। तो फाइंड का मीनिंग क्या होता है, फाइंड मीन्स होता है खोजना कुछ भी। तो यहाँ पे मैं कोई एक लेटर ले लेता हूँ, जैसे कि ये वन डे, यहाँ पे लाइन और माउस का यहाँ पे स्टोरी है ये। तो मैं यहाँ पे फाइंड व्हाट में, तो मैं यहाँ पे फाइंड व्हाट, क्या खोजना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे माउस लिख देंगे, आपको माउस खोजना है। इसमें जो माउस लिखा हुआ है ये वर्ड आपको ये खोज के देगा, ये आपको हाईलाइट करा के देगा कि ये पूरे जो हमारी ये स्टोरी है उसमें कहाँ कहाँ पे ये वर्ड है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। कैन नॉट फाइंड अगर शो कराता है तो हम इसकी डायरेक्शन को अप करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अप करके अब हम इसको फाइंड करेंगे। कैन नॉट फाइंड शो करा रहा है, इसका मतलब ये कैपिटल लेटर में इसमें कोई भी यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे ये कुछ दो ऑप्शन रहते हैं, एक तो होता है मैच केस और एक होता है रैप अराउंड। तो मैच केस को यहाँ पे हटाते हैं, अब हम फाइंड करेंगे तो ये शो करा देगा, क्योंकि मैच केस में क्या होता है, अगर कैपिटल लेटर में है तो कैपिटल ही होना चाहिए लिखा हुआ, अगर स्मॉल लेटर में है तो स्मॉल होना चाहिए। अगर हम ये मैच केस को यहाँ पे अनचेक कर देंगे तो ये जो वर्ड होगा, तो वर्ड सिमिलर वर्ड वो पकड़ लेगा, माउस जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो स्मॉल और कैपिटल लेटर का इसमें कोई इशू नहीं आएगा। तो आपका ये माउस आ गया, फिर से हम फाइंड व्हाट करेंगे, यहाँ पे आ गया। तो जहां जहां पे भी माउस होगा वहां पे वो ऐसे हाईलाइट करा देगा, ठीक है। हाँ, जहाँ पे भी होगा हाईलाइट करा देगा। तो ये फाइंड करने के लिए है। फिर सेकंड है हमारा फाइंड नेक्स्ट। तो फाइंड नेक्स्ट ऐसे करा जाता है, यहाँ से वही चीज़ों को आगे के लिए फॉरवर्ड दिखाता है और ये प्रीवियस में बैकवर्ड दिखाता है, मतलब ऊपर से नीचे को, नीचे से। तो यहाँ पे F3 शॉर्ट की है और प्रीवियस के लिए शिफ्ट F3 है। तो F3 अगर हम कंटिन्यू ऐसे दबाते हैं तो इस तरह से ये दिखाएगा ऊपर से नीचे के लिए ऐसे, और अगर हम शिफ्ट के साथ F3 यूज करते हैं तो ये नीचे से ऊपर के लिए ऐसे शो कराएगा, ठीक है। ये इसकी शॉर्ट कीज है। क्लियर हो गया ना ये, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं रिप्लेस। तो रिप्लेस की जगह पे क्या होता है, रिप्लेस का मीनिंग होता है बदलना। तो अभी हमें फाइंड व्हाट का मीनिंग, अब जैसे यहाँ पे ना फाइंड व्हाट आपने क्या खोजा था, आपने माउस खोजा था, ठीक है। तो माउस की जगह आपको क्या बदलना है, किस लेटर के साथ बदलना है, तो आपको रैबिट के साथ बदलना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, रैबिट टाइप कर देते हो। मैं चाहता हूँ कि माउस की जगह पे रैबिट वर्ड आए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट करूंगा, मुझे ये यहाँ पे दिखाया तो द माउस प्लेड इट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं माउस की जगह पे मैं रैबिट करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो माउस यहाँ पे आया इसको हाईलाइट कराया, अगर इसकी जगह पे भी रैबिट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे भी रैबिट कर देता हूँ, ठीक है। अगर मुझे हाँ, जहाँ पे माउस है पूरे जो हमारा जो स्टोरी है, अगर इस स्टोरी में पूरे में अगर हमें यहाँ पे रिप्लेस करना है, हर माउस की जगह पे जो माउस वर्ड है उसकी जगह पे हमें अगर रैबिट करना है तो हम यहाँ पे रिप्लेस ऑल करेंगे, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो ये रहता है रिप्लेस का, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं गो टू पे। गो टू का यहाँ पे ये हाइड हो रखा है, क्यों हो रखा है, क्योंकि ये यहाँ पे वर्ड ब्रैप चेक मार्क, अगर ये जब तक ये वर्ड ब्रैप पे चेक मार्क रहेगा ये ऐसे ही यहाँ पे हाइड रहेगा। वर्ड ब्रैप से चेक मार्क हटाएंगे तो हम यहाँ पे ये गो टू के ऑप्शन को यूज कर पाएंगे। तो गो टू का ऑप्शन किस लिए होता है, गो टू का ऑप्शन इसलिए होता है कि हमें किसी भी जो स्टोरी है या कोई भी टेक्स्ट हमने जो टाइप कर रखा है, अगर हमें किसी लाइन पे जाना है डायरेक्टली, इस लाइन पे ऐसा हुआ जैसे हमने कोई सेंटेंस हम टाइप कर रहे थे और वो हम सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पाते, इनकम्प्लीट है, तो हम चाहते हैं, तो हमने वो एक चीज नोट कर ली, हमने वो राइट करके रख लिया कि 16 नंबर की लाइन है, उस पर सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, उस पर हमें कुछ और ऐड करना है, या कोई टॉपिक हम भूल चुके हैं तो वो टॉपिक किस लाइन नंबर पे आ रहा था, ठीक है। तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एडिट मेन्यू पे जाके गो टू पे जाएंगे। अब यहाँ पे लाइन नंबर दिखा रहा है
तो हम यहाँ पे जैसे अगर हमें लाइन नंबर 5 पे जाना है, हम 5 लिखेंगे और हम डायरेक्ट गो टू पे क्लिक करेंगे, तो लाइन नंबर 5 पे कर्सर हमारा विलिंक होने लगेगा। ठीक है, ठीक है। इसके बाद अगर हमें 6 पे जाना है तो हम 6 पे राइट करेंगे और गो टू करेंगे तो 6 पे ब्लिंक होने लगेगा। ठीक है, ये होता है जैसे। तो ये गो टू का वर्क हो गया। फिर होता है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल में सारा एक साथ सिलेक्ट हो जाता है। शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस ए। ठीक है, कंट्रोल के साथ आप ए दबाओगे, कंट्रोल बटन के साथ, तो आपका सारा सिलेक्ट हो जाएगा एक साथ इस तरह से। ठीक है, ये अब चाहे तो आप इसको बैक पेस्ट कर दो, कंट्रोल जेड से वापस ले आओ, कंट्रोल एक्स कर दो, कंट्रोल बी से पेस्ट कर दो, या कंट्रोल ए से सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी करके इसका यहाँ पे नीचे एक और कॉपी तैयार करो। एज ऑलवेज जो भी आपको सही लगे उस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। फिर ये आता है टाइम एंड डेट का। F5 शॉर्ट की है इसकी। ठीक है, आपने F5 दबाना है या वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो जो करंट टाइम होगा और डेट होगी वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं फॉर्मेट मेन्यू पे। तो ये क्या है, वर्ड ब्रैप। तो वर्ड ब्रैप में क्या होता है, जैसे कि अभी मैं नॉर्मली यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, मैं आपको एक बार नोट यहाँ पे चेक करके दिखा दे रहा हूँ। मैं अभी टाइप कर रहा हूँ, जैसे मैंने कोई लेटर ये टाइप करना है, ठीक है, मैं टाइप करते जा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, ये विंडो तक जाके, है ना, तो टेक्स्ट है विंडो तक जाके फिर नीचे से लाइनें शुरू हो रही हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसी कंडीशन में अगर हम इसको अनचेक्ड कर देंगे तो एक ही लाइन ये ऐसे बढ़ती जाती है, तो ये विंडो से बाहर टेक्स्ट जाता है और ऐसे ही चलती रहती है ये लाइन। ठीक है, ये प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया क्लियर। अब आता है फॉन्ट। फॉन्ट का ये रहता है कि आप यहाँ से जो लिखावट है वो हम चेंज कर सकते हैं इस तरह से, और इसका जो स्टाइल है बोल्ड में करना है, इटैलिक, रेगुलर है, इस तरह से आप यूज़ करके देख सकते हो। यहाँ पे सैंपल में आपको शो भी करा रहा है, यहाँ से आप साइज चेंज करके ओके करोगे, आप इस तरह से इस पर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं व्यू पे। तो यहाँ से पेज जूम इन होता है, यहाँ से जूम आउट होता है, जैसे ये जूम इन हो रहा है पेज यहाँ से ऐसे, और यहाँ से ये जूम आउट हो रहा है। और एक होता है यहाँ पे रिस्टोर डिफॉल्ट व्यू। तो ये कंट्रोल 0 शॉर्ट की है, इसके साथ दबा के भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं, डिफॉल्ट साइज में आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आता है स्टेटस बार। तो स्टेटस बार पे अगर हम चेक मार्क पे यहाँ पे चेक मार्क लगाते हैं, अगर हम इसको इनेबल यहाँ पे कराएंगे तो यहाँ पे लाइन नंबर और कॉलम नंबर यहाँ पे शो कराएगा। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया आपका। फिर हम नेक्स्ट आ जाते हैं हेल्प पे। व्यू हेल्प पे जाके हम इससे रिलेटेड कोई भी हेल्प अगर हमें चाहिए नोटपैड से रिलेटेड, तो वो हेल्प हम यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सेंड फीडबैक। तो फीडबैक पे जाके हम यहाँ पे फीडबैक भी देखते हैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं अबाउट नोटपैड। तो नोटपैड के बारे में जो भी रहता है वो यहाँ पे शो कराया गया है, कौन सा वर्जन है, कब जो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये वर्जन 22H2OS 90.45.5608 है। ठीक है, इस तरह से आप इसको ये देख। ठीक है, सिंपल है, हमारा जो नोटपैड है वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं।